कल हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के नर्व्स का भी टेस्ट है और पीटीआई के नर्व्स का भी टेस्ट है। तहरीक इंसाफ फेल हो गई। उसने जो लिस्ट भेजी है कल इमरान खान से मुलाकात के लिए, उसमें सुहेल अफरीदी का नाम नहीं है। क्या बैरिस्टर गौहर काबिल कबूल हैं और सुहेल अफरीदी काबिल कबूल नहीं, ये कल तय होगा कि जब पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन शुरू हो जाएगा तो फिर दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और इनको बाहर नहीं निकलना जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आगे तो चिड़िया को भी नहीं पर मारने देंगे। पार्लियामेंट में एहतजाज करना है तो सड़कों पर एहतजाज नहीं होगा, और अगर सड़कों पर एहतजाज होगा तो पार्लियामेंट में एहतजाज नहीं होगा। आजम नजीर तारड़ की गुफ्तगू से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। फील्ड मार्शल का टेन्योर 2030 तक हो गया है। नलीमा खान की गिरफ्तारी उनको मजीद हीरो और शहीद बनाएगी। वो भी शहीदों में नाम निकालेंगी कि मैंने भी गिरफ्तारी दी है, मैंने भी जेल काटी है। केपी में बहुत सारे लोग गैर कानूनी सिगरेट का काम करते हैं। बड़े बड़े सियासतदान इस लिस्ट में शामिल हैं। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। I'm sure सर हमारे नाज़रीन भी खैर ऑफिस से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, ब्लॉग का आगाज करेंगे। कल मंगल का दिन होगा, अहम दिन होगा। क्या होगा व्हेन इट कम्स टू पावर कॉरिडोर इस्लामाबाद में? मंगल को दो काम हो रहे हैं। एक तो पीटीआई एहतजाज कर रही है जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला के बाहर, और एक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। मेरा ख्याल है अभी कल के जो इजलास है उसमें गवर्नर राज वाली करारदाद नहीं आ रही। हम्म। मुश्तरका इजलास में गवर्नर राज की करारदाद नहीं आ रही। अलबत्ता ये कल कानून साजी जरूर होगी। देखने की बात यह है कि कल पीटीआई का एहतजाज क्या रंग लाता है। हम्म। क्या पीटीआई, क्या कल इमरान खान से मुलाकात करा के एहतजाज खत्म करवा लिया जाएगा, या मुलाकात नहीं कराई जाएगी और एहतजाज होने दिया जाएगा। कल हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के नर्व्स का भी टेस्ट है और पीटीआई के नर्व्स का भी टेस्ट है। इम्तिहान, इन दोनों इम्तिहानों की पहली सीढ़ी पर तहरीक इंसाफ फेल हो गई। उसकी हम्म। वजह है कि उसने जो लिस्ट भेजी है कल इमरान खान से मुलाकात के लिए, उसमें सुहेल अफरीदी का नाम नहीं है। इसका मतलब है एस्टेब्लिशमेंट को सिग्नल दिया गया है कि आप बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा की मुलाकात करा दें, और बेशक सुहेल अफरीदी की ना कराएं, तो एहतजाज खत्म हो जाएगा कि हम खान साहब को मिल आए हैं। और एक रास्ता देने की कोशिश की गई है एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को, सुहेल अफरीदी का नाम लिस्ट से निकालकर तहरीक तो सर इंसाफ ये क्या एक। खुद को भी रास्ता दे रहे हैं, फेस सेविंग कर हाँ रहे जी, हैं? खुद को भी रास्ता दे रहे हैं और तहरीक और एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को भी रास्ता दे रहे हैं। क्योंकि उनका ख्याल है कि अगर सुहेल अफरीदी से मुलाकात इशू है तो हम सुहेल अफरीदी का नाम लिस्ट से निकाल देते हैं। आप हमारी बैरिस्टर गौहर की, सलमान अकरम राजा की, सलमान सफदर की, किसी एक की कर लें, लेकिन करवा चार नाम दिए हैं, तलत महमूद भी है, कोई दो की भी करा दें तो ताकि एहतजाज खत्म करने का रास्ता निकल सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर सुहेल अफरीदी का नाम निकालना क्या एस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल है, या बाकी मुलाकातें भी सियासी मुलाकातें हैं? क्या बैरिस्टर गौहर काबिल कबूल हैं और सुहेल अफरीदी काबिल कबूल नहीं, ये कल तय होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कल शायद मुलाकात ना कराई जाए। मेरी राय है, कुछ भी हो सकता है। कल पीटीआई का हम्म। एहतजाज की ताकत देखी जाएगी। पहले देखा जाएगा कि इस एहतजाज में कितना दम है, सुहेल अफरीदी कितने बंदे ला सकते हैं, और सर सारे लोग गिरफ्तारियां हो कितने। सकती हैं? हाँ, कल गिरफ्तारियां हो सकती हैं। देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फरमाइशी आगे तो गिरफ्तारियां भी होंगी या इस दफा असली गिरफ्तारियां होंगी? सवाल तो ये है अस, ना, हमने देखा है कि फरमाइशी गिरफ्तारियां होती रही हैं। नहीं नहीं, इस बार असली होंगी। मैं आपको बताता हूँ, कल चूंकि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, लिहाजा वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू है उसके ऊपर तो बहुत सख्त वो होगा, सिक्योरिटी होगी, क्योंकि पार्लियामेंट हम्म। का मुश्तरका इजलास है। लिहाजा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आगे तो चिड़िया को भी नहीं पर मारने देंगे। ये एमएनए और सेनेटर जो हैं ये कॉम से पार्लियामेंट से निकलकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक जा सकती हैं। लेकिन उसमें भी कुछ दोस्त ये ट्वीट कर रहे हैं कि जब पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन शुरू हो जाएगा तो फिर दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और इनको बाहर नहीं निकलना जाएगा। लेकिन मेरा जाती तौर पर ख्याल है कि पार्लियामेंट के दरवाजे बंद नहीं हो सकेंगे, इनको बाहर निकलने की इजाजत होगी, लेकिन कोशिश की जाएगी कि बाहर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक इनको मार्च ना करने दिया जाए और इनको पार्लियामेंट के अंदर ही महदूद रखा जाए।
अब रह गए अडियाला के आगे एहतजाज। वो सुहेल अफरीदी ने बंदे लेके पहुंचना है, सारे दीगर एमएनए एमपी 10-10 बंदे सबने लाने हैं। अब अगर सब ने 10-10 बंदे लाने हैं तो एमएनए और सेनेटर्स फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नहीं आएंगे। हम्म। और जो खबर आई है वो तो ये है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में फुल एहतजाज का प्रोग्राम है। इसका मतलब है अगर पार्लियामेंट में एहतजाज करना है तो सड़कों पर एहतजाज नहीं होगा, और अगर सड़कों पर एहतजाज होगा तो पार्लियामेंट में एहतजाज नहीं होगा। अगर एमएनए और सेनेटर्स जो है वो पार्लियामेंट में होंगे तो फिर वो 10-10 बंदे तो नहीं लेकर आएंगे। हम्म। फिर बंदे तो सिर्फ आप समझे सुहेल अफरीदी ने लाने हैं, पंजाब से भी कोई नहीं आएगा। फिर मुझे अडियाला का एहतजाज ठुस होता हुआ नजर आता है। तो कल तहरीक इंसाफ कई किश्तियों की सवार है। एक किश्ती है पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन की, जिसमें उसके एमएनए और सेनेटर्स ने बैठना है। दूसरी किश्ती है अडियाला के बाहर एहतजाज की, जहां एमएनए और सेनेटर्स ने 10-10 बंदे लाने हैं। दो किश्तियों में नहीं चल सकते हैं। तीसरी किश्ती है बाहर धरना देने की जब तक मुलाकात ना हो। उसमें जो सिंपल बात यह है कि धरना देने के लिए भी लोग नहीं आएंगे, तो सुहेल अफरीदी अकेला कितनी देर धरना दे देगा? फिर तो एसएचओ तो चाह पीनी पै जाती है। और हम्म। दूसरी बात यह है कि अगर लोग आएंगे तो क्या लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाएगा। तो कई किश्तियों की सवार हमें तहरीक इंसाफ नजर आ रही है। जिस दिन एहतजाज है उस दिन पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन ने उन्हें फंसा दिया है। फिर उन्होंने भी रास्ता देने के लिए सुहेल अफरीदी का नाम निकाल दिया है लिस्ट में हम्म। से मुलाकातियों की। आप देखिए ना, 8 हफ्तों से ये था कि जी सुहेल अफरीदी की मुलाकात कराएं, सुहेल अफरीदी की मुलाकात कराएं। और कल सुहेल अफरीदी का नाम ही नहीं है। खुद ही पीटीआई ने उसका नाम मुलाकातियों की लिस्ट में से निकाल दिया है। तो कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ भी एक कदम पीछे हट रही है कि अच्छा साडे वजीर आला दी ना कराओ। और आज जो पार्लियामेंट में तकारीर हुई हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर और सब की तकारीर थी, वो मुफाहमती तकारीर थी कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं गवर्नर राज की तड़ी ने काम किया है। कहीं ना हम्म। कहीं गवर्नर राज के थ्रेट ने तहरीक इंसाफ को ये समझाया है कि हालात हाथ से निकलेंगे तो फिर तो गवर्नर आज लग जाएगा और सारी मौजें खत्म हो जाएंगी। इसलिए हमें नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ दो दो कदम एक एक कदम पीछे हटती नजर आ रही। तो मुस्तफा साहब, अब बात करेंगे सीडीएफ की नोटिफिकेशन की। तो आजम मजीद तारड़ का कहना है कि फाइल वर्क जो है वो हो चुका है। फिर वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की बात करें तो उनकी जानिब से कहा गया, जिम्मेदार हुकूमत की पोजीशन पर रहकर ऐलान कर रहा हूँ कि जो जनरल आसिम है वही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। सवाल बड़ा सीधा है, अब तो मामला तय हो गया है या फिर भी कहीं ना कहीं कुछ बाकी है? देखिए, मेरे ख्याल में आपको आजम नजीर तारड़ की गुफ्तगू सुननी चाहिए, लॉ मिनिस्टर की। हम्म। उन्होंने ये कहा है कि सीडीएफ का और आर्मी चीफ का दोनों का नोटिफिकेशन इकट्ठा होगा। अच्छा, अब इसका मतलब है अगर दोनों नोटिफिकेशन हो रहे हैं तो फिर एक नई तैनाती आसिम मुनीर की हो रही है 5 साल के लिए, ओके। 2030 तक का। बहुत हम्म। सारे लोगों का ख्याल था कि उनका 2027 तक टेन्योर है तो सीडीएफ का नोटिफिकेशन हो जाएगा तो वो 2027 में फिर उनको एक्सटेंशन मिलेगी। नहीं, अब आजम नजीर तारड़ की गुफ्तगू से बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। हम्म। अब सूरत हाल ये है कि जो मेरा ख्याल है इतनी देर भी लग रही है, अब आर्मी चीफ को तो जिस डेट से भी सीडीएफ का नोटिफिकेशन होगा उस डेट से ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नई तैनाती भी कर दी जाएगी 5 साल की। वो 2030 तक होगी। तो इसका मतलब है कि आर्मी चीफ की भी नई 5 साल की टेन्योर शुरू हो रही है, सीडीएफ की भी नई 5 साल की टेन्योर शुरू हो रही है। इस तरह अब फील्ड मार्शल का टेन्योर 2030 तक हो गया है। आसिम मुनीर, अगर दोनों नोटिफिकेशन होने जा रहे हैं तो फिर दोनों 5-5 साल के होंगे आर्मी एक्ट के तहत, और दोनों फिर 2030 तक के होंगे। तो इसका मतलब है कि असल बात यह है कि आर्मी चीफ का भी नया टेन्योर शुरू होगा, और सीडीएफ के टेन्योर के साथ आर्मी चीफ का भी नया टेन्योर है। तो दो नोटिफिकेशन हो रहे हैं, एक नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। तो मुस्तफिल साहब, गवर्नर आज को जिस तरह हमने डिस्कस भी किया था अपने ब्लॉग्स में, तो बातें तो बहुत ज्यादा हो रही हैं, हर कोई यही कह रहा है गवर्नर आज लग रहा है, लेकिन अभी तक कुछ सामने होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है गवर्नर आज से हुकूमत भी एक कदम पीछे हट गई है। अभी सिर्फ टेस्टर लगाया गया है। हम्म। अभी सिर्फ डराया गया है, हम ये कर सकते हैं, ये हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, हम इस हद तक चले जाएंगे, ताकि तहरीक इंसाफ का रिएक्शन देखा जाए। तहरीक इंसाफ के दो रिएक्शन आए हैं। जो उनका हार्ड लाइन ग्रुप है वो ये कहता है कि अगर केपी में गवर्नर आज लगाएं तो आप कौमी असेंबली से, पंजाब असेंबली से, सब जगह से साथ ही इस्तीफे देते हैं, मुल्क भर की असेंबलियों से इस्तीफे देते हैं।
और जो दूसरा उनका धड़ा है बैरिस्टर गौहर वगैरह का, वो कह रही है नहीं नहीं, मुफाहमत से बातचीत आगे लेकर चलें, हम केपी को कानून के मुताबिक चलाएंगे, हम हुकूमत के साथ चलेंगे। और अब 4 दिसंबर को जो एनएफसी का इजलास है, हम उसमें भी शिरकत करेंगे और जो ताउन है वो करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ना, तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो मुफाहमती ग्रुप है वो प्रिवेल कर रहा है। और देखें ना, अगर सुहेल अफरीदी का नाम लिस्ट से निकाला गया है तो उसकी मर्जी से निकाला गया है, और ये हम्म। गवर्नर राज की तड़ी से निकाला गया है। तो हम्म। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तड़ी ने काम किया है। अभी शायद हुकूमत इसको थ्रेट रखे, एग्जीक्यूट करने की तरफ नहीं जाएगी। अगर मामला और काम थ्रेट से चल जाए तो वो थ्रेट से ही चला लेंगे। अमल तब करेंगे जब थ्रेट भी काम नहीं करेगा। तो मुझे लगता है थ्रेट ने, तड़ी ने किसी हद तक काम किया है, और अब उसको देखा जाएगा कि इससे मामलात आगे चलें तो बेहतर है। तो मुज़म्मिल साहब, अलीमा खान जो कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, कॉपी पेस्ट करेंगे, ये बयानिया पहले क्यों नहीं था? नून लीग के दौर में क्यों नहीं था, जब उन्हें पैगामात, एडवांस पैगामात पहुंचाए जाते थे जुम्मा मुबारक के? तब तो अदालतें आजाद थी ना। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अलीमा खान और एस्टेब्लिशमेंट की, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, काफी अंडरस्टैंडिंग है। जिस हम्म। तरह उनके बच्चों को गिरफ्तार करके रिहा किया गया है, ये अंडरस्टैंडिंग तो पहले से नजर आती है ना कि वो अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन यकीनन जो उन्होंने इंडियन मीडियाज को इंटरव्यू दिए हैं, उसने खतरे की घंटियां बजाई हैं, और वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट की थोड़ी खिलाफवर्जी हुई है, और हम्म। उस पर बड़ा सख्त रिएक्शन है एस्टेब्लिशमेंट का। लेकिन अलीमा खान की गिरफ्तारी उनको मजीद हीरो और शहीद बनाएगी। उनको, आप मेरी बात समझे, वो भी शहीदों में नाम निकालेंगी कि मैंने भी गिरफ्तारी दी है, मैंने भी जेल काटी है, और अपना लीडरशिप को स्ट्रेंथन करेंगी। वो जानबूझकर अदालतों में पेश नहीं हो रही हैं। आप देखें, उन्होंने जानबूझकर अपना जो है वारंट निकलवाती हैं, जानबूझकर वो ऐसा माहौल पैदा करती हैं कि उनका नाम शहीदों में लिखा जाए। मुझे लगता है वो कहीं चाहती हैं खुद के उनको भी गिरफ्तारी हो जाए, ताकि उनका नाम भी शहीदों में लिखा जाए, ताकि कल जब बुशरा बीबी और उनके दरमियान मुकाबला हो कि किसकी कुर्बानी ज्यादा है, तो बुशरा बीबी की जेल को वो अपनी जेल से काउंटर कर सकें और कह सकें कि मैंने भी बहुत कुर्बानी दी। मुजम्मिल साहब, पेशावर के एक सीनियर सहाफी सनाउल्लाह खान ने खबर दी है कि एफबीआर ने एक सेनेटर के 2 फैक्ट्री यूनिट्स पर छापा मार के 65 करोड़ की जो सिगरेट्स है ना, गैर कानूनी सिगरेट्स है, उनको कब्जे में ले लिया है, फैक्ट्री को सील कर दिया है। तो जरा नाज़रीन को बताइएगा, ये कौन से सेनेटर हैं और किस पार्टी से इनका ताल्लुक है? ये खुश नसीब सेनेटर जिनकी 65 करोड़ रुपए के सिगरेट जब्त हुए हैं और ये टैक्स चोरी कर रहे थे, ये सेनेटर दिलावर खान है, JUIF के। ये पहले PTI में थे, ये अब JUIF में हैं। ये उस क्लब से ताल्लुक रखते हैं जो हर बार सेनेट का टिकट खरीदते हैं। इन्होंने PTI से भी सेनेट का टिकट खरीदा था, अब JUIF से भी खरीदा है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि सिगरेट माफिया पर जो टेंशन लेने की बात है, वो एक्शन लेने की बात है, वो IMF की एक जो रिपोर्ट है उसमें भी शामिल है कि पाकिस्तान में टैक्स चोरी के जो बड़े सेक्टर्स हैं या कार्टल्स हैं, उनमें सिगरेट की टैक्स चोरी भी सबसे ज्यादा है। और गवर्नमेंट ने से जो IMF की रिपोर्ट है उस पर अमल करना शुरू कर दिया है, और उसमें सबसे पहले जो सिगरेट की टैक्स चोरी और कार्टेल है उसे खत्म करने के लिए छापे मारने शुरू किए हैं। अब उन छापों में सेनेटर दिलावर खान साहब की टोबैको कंपनी पर भी छापा पड़ा है। KP में बहुत सारे लोग सिगरेट का काम, गैर कानूनी सिगरेट का काम करते हैं। बड़े बड़े सियासतदान इस लिस्ट में शामिल हैं जो सिगरेट का काम करते हैं, उनमें तरकई भी हैं और लोग भी हैं। और ये हमेशा जो है ये सिगरेट को प्रोटेक्शन करते रहे हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल में IMF की वजह से ये सिगरेट के कार्टेल के बुरे दिन आ गए हैं, और उनके बचने के अब कोई रास्ते नहीं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।